को भगवान ने अपना रूप दे दिया। और भगवान के तो सारे रूप भगवान के ही हैं। सिए राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखे जगत। हाँ, सारा संसार भगवान का ही रूप है, उनके अतिरिक्त क्या है। तो अब भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया। नारद जी की शक्ल कैसी होगी, बंदर की। नारद जी बड़े बंदर दिखने लग गए। और जब नारद जी बंदर बन के चले, अच्छा नारद जी को भी भगवान पर इतना विश्वास था। देखिए विश्वास इतना था कि नारद जी ने दर्पण नहीं देखा कि मेरा स्वरूप कैसा, जैसा भगवान ने दिया वैसे बन के चल पड़े। और जाकर के अच्छा जब नारद जी राजसभा में गए तो वहां सबको नारद नारद ही दिख रहे हैं, बंदर सबको नजर नहीं। क्योंकि भगवान को लगा कि सब यदि नारद को बंदर देखेंगे ना तो नारद जैसे संत का अपमान होगा। तो भगवान ने ऐसी माया रची कि वहां जितने लोग थे सबको तो नारद ही दिख रहे थे, परंतु विश्व मोहिनी को केवल बंदर दिख रहे थे। मतलब जिससे विवाह होना तो उसी को नारद जी बंदर दिखाई पड़ गए। और वहां पर शिव जी के 2 गण और थे, उन 2 गणों को भी नारद जी बंदर दिख रहे थे। अब नारद जी जाके सबसे आगे की सीट खाली थी, नारद जी वहां जाकर बैठ गए कि वो आएगी यहीं के ही माला डाल देगी, अपना विवाह हो जाएगा। अब बंदर बन के गए नारद जी। अच्छा देखिए कितनी बढ़िया बात है कि संसार, नारद जी बने बंदर हैं पर संसार को नारद ही दिख रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान जिसे जो दिखाना चाहते हैं संसार उसे वैसा ही देख सकता है। यदि आपको सीता दिखाना चाहेंगे ना तो संसार आपको ही सीता देख लेगा, आपको ही राम देख लेगा। मतलब भगवान के हाथ में चाबी है, वो जैसा करेंगे वो वैसा करेंगे, जैसा करेंगे संसार आपको वैसे देखे। अब नारद जी बैठ गए। अब वहां शिव के 2 पार्षद थे, उन दोनों ने बढ़िया मजाक किया। देखो तो कितने सुंदर राजकुमार हैं, लगता है इनकी माँ ने बड़ी तपस्या की होगी तब इतने सुंदर राजकुमार होंगे, आज तो इन्हीं का विवाह। अब नारद जी को तो ये लगने लगा कि देखो हमें ही कह रहे हैं पर हमसे सुंदर तो पूरी सभा में कोई है नहीं। लगता है नारद जी ने अपने आप को ही नारायण मान लिया। गण कह रहे थे नारायण जैसे दिख रहे हैं, नारद जी को लगा जैसे क्या हम तो नारायण ही हैं। कई बार इसी में अहंकार बढ़ता है। क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, कई बाबा कई गुरु घंटाल अपने आप को भगवान माने बैठे हैं। होता क्या है, श्रोतागण कहते हैं कि आप तो भगवान हैं। कई बार चेला गुरु से क्या कहता है, गुरु जी आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान हैं। जब गुरुजी बार बार ये सुनते हैं कि सारे चेला कह रहे हैं आप तो भगवान हैं भगवान, तो गुरुजी को लगने लगता मैं भगवान ही तो नहीं हूं। फिर वो अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं, क्योंकि सारे चेला कह रहे हैं भगवान हो भगवान हो, तो वो सही में अपने आप को भगवान, नारद जी भी सही में अपने आप को नारायण मान गए। और यही व्यक्ति के पतन का कारण है। ध्यान से सुनिएगा, सारी दुनिया जब आपकी झूठी तारीफ करती है ना तो दुनिया वालों में उलझ मत जाना, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये दुनिया कहा करती है गुरुजी हमारे गुरुजी तो भगवान हैं, गुरुजी तो भगवान। आप तो ठीक कह रहे हैं गुरु तो भगवान तुल्य है, पर ये बात गुरु को समझनी चाहिए कि भाई भगवान हम नहीं, भगवान तो भगवान है, हम तो उनके चरणों की धूल मात्र हैं, हम तो भगवान के चरणों की धूल मात्र है। पर कई बार ऐसे गुरु घंटाल हमने सुना कि बहुत सारे गुरुजी अपना ही अभिषेक कराते हैं। दूध से अभिषेक चल रहा है गुरुजी का और ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। सुनो, इस संसार में केवल शंकर जी का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से, राम का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से, माँ जगत जननी जगदम्बा का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से। किसी इंसान का वेद मंत्र से अभिषेक नहीं हो सकता। यदि आपने किसी इंसान का वेद मंत्रों से अभिषेक कर दिया तो वो वेदों का अनादर कर रहे हैं, आप वेदों का अपमान कर रहे हैं। अरे वेद तो भगवान के लिए बने हैं, किसी इंसान के लिए नहीं बने कि आप वेदों से इंसान की स्तुति करने लग जाए। वेदों में तो भगवान की स्तुतियां हैं,
वेद परमात्मा की, भागवत में वेद स्तुति है, अर्थात वेद भगवान की स्तुति करते हैं। वेद कभी इंसान की स्तुति नहीं कर सकते। हम तो वेद को भगवान मानकर प्रणाम करते हैं। याद रखना, इंसान को पानी से नहवाओ, गुरु को कभी भी पानी से तो नहवाना, पर गुरु को कभी दूध से मत नहवाना, गुरु को कभी दही से मत नहवाना, क्योंकि दूध से, दही से, पंचामृत से केवल मेरे नारायण का अभिषेक होता है, मेरे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है। इन्हें तो दूध दही से नहवाइए, पर गुरु तो गुरु है। तुम भले मान रहे हो कि गुरु भगवान है, पर गुरु से पूछा जाएगा क्यों जी आप भगवान हैं, तो वो कहेगा ना साहब, हम कहाँ भगवान, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। जो गुरु अपने आप को चरणों की धूल मानता है वो तो गुरु बनने के लायक है, पर जो गुरु ही अपने आप को भगवान मानने लग जाए उसका पतन निश्चित है, और जो उनकी पूजा में लगे हैं उनका भी पतन निश्चित है। इसलिए अहंकारी गुरु ना हो आपका, नहीं तो अक्सर गुरुओं को अहंकार आ जाता है। गुरुओं को थोड़ा आदर सम्मान मिल गया, गुरुओं को गुरूर आ जाता है, हम ही भगवान हो गए। नारद जी ने मान लिया कि मैं भगवान। अब विश्व मोहिनी आई, हाँ क्या कहा, अब विश्व मोहिनी ने बढ़िया से देखा, माला लेकर आई और नारद जी को देखा। नारद जी को देखती विश्व मोहिनी को गुस्सा आया, राम राम क्या मैं ऐसी हूं कि बंदर मेरे से शादी करने आए। अब नारद जी को देखकर विश्व मोहिनी को बड़ा गुस्सा आया। नारद जी को देखा ही नहीं, दूसरी लाइन पर विश्व मोहिनी चल पड़ी। नारद जी को लगता देख नहीं पाई, तो नारद जी यहां से उठ के दूसरी लाइन पर जाके बैठ गए। वहां सीट वीट खाली, ए भाई जरा हटो सीट। अब विश्व मोहिनी आई, सबको देखते देखते आई। अब नारद जी को देखा, फिर बंदर बैठा, फिर विश्व मोहिनी इस लाइन पे आ गया। अब विश्व मोहिनी जब इस लाइन पे आई तो फिर नारद जी को लगता है ये देख नहीं पाई, मैं इतना सुंदर हूं पर ये देख नहीं पा रही है। तो नारद जी फिर जाकर के उस तरफ बैठ गए। अब नारद जी बार बार इस तरफ उस तरफ, अंत में स्वयं नारायण आए और नारायण के रूप में स्वयं भगवान नारायण थे, उनको गले पे माला पहनाई। माला पहनाई और बड़े प्रेम से माला पहनाकर, बड़े प्रेम से माला पहनाकर पति के रूप में प्राप्त कर लिया। अब नारद जी को बड़ा दुख लगा, राम 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 राम, हम तो शादी का मन बनाए थे पर शादी तो हुई नहीं, शादी नहीं हुई। तब वो शिव गण जो थे उन्होंने कहा नारद जी जरा अपनी शक्ल तो देख लो। तब नारद जी ने पानी में झांक कर देखा तो बंदर की शक्ल। अब तो नारद जी इतने गुस्से में आए, इतना क्रोध इतना क्रोध। अब नारद जी कह रहे हैं कि लो हमें बंदर बना दिया। अब तो नारद जी इतने क्रोध इतने क्रोध इतने क्रोध इतने क्रोध, नारद जी कहने लगे अब तो मैं मर जाऊंगा या तो भगवान के प्राण ले लूंगा। अब नारद जी, अब जैसे नारद जी आगे बढ़े तो भगवान फिर आ गए। विश्व मोहिनी पास में खड़ी पत्नी बनकर और भगवान नारायण आए। नारायण बोले नारद जी क्या है। अब नारद जी आगे बोले क्या है, तुम बहुत आतताई हो गए हो, जो मन में आता है कर लेते हो। हमें बंदर बना दिया और हमने शादी का प्लान बनाया, हमसे पत्नी छीन ली। आपने 16,108 किया था, किसी ने रोका, हम एक करने गए तो वहां भी तुम, हमारी शादी आपने नहीं होने दी। और ना जाने क्या तुम बड़े कपटी हो, तुम बड़े निष्ठुर हो। भगवान को ऐसी ऐसी बातें नारद जी ने कह डाली, बड़े निष्ठुर हो, बड़े कपटी हो। हाँ तुम दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख सकते हो, हम शादी करने गए तो आप वहां शादी कर लिए। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे आज मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं, कल तुम्हें भी आने वाले समय में नारी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। और जैसे तुम मनुष्य बनकर आए और मेरी होने वाली पत्नी के संग तुमने विवाह कर लिया विश्व मोहिनी के संग, तुम्हें भी अगले जन्म में मनुष्य बनना पड़ेगा। और सुनो, जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया, अगले जन्म में तुम्हें भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। एक साथ नारद जी ने 3 श्राप दे दिए। भगवान ने सारे श्रापों को सिर पर रख लिया, नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी मुझे आपके दिए हुए श्राप मंजूर हैं। तब भगवान ने वो सारी माया जो फैलाई थी वो माया सब सारी माया समाप्त कर दी। और जैसे ही माया का पर्दा हटा, नारद जी अपने ज्ञान में आए, अरे
मैं तो नारद हूं और मैंने क्या किया, मैं भगवान चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा करो, चरणों में पड़ गए, लिपट गए, प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया, आपको मैंने श्राप दे दिया, मैं अपना श्राप आपसे वापस लेता हूं। भगवान ने कहा नाना ये तो मेरी माया थी, आपको अहंकार आ गया था, उस अहंकार का नाश तो करना ही था, अब श्राप आपने दिया है तो कोई बात नहीं। पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं आपके गुरु ने श्राप दिया, इसलिए एक बार ब्रह्म को नारायण को राम बन करके सृष्टि में आना पड़ा। राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। अनेक हेतु हैं श्री राम अवतार के। आज बड़े प्रेम से अब नारद जी, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, नारद जी ने कहा प्रभु आपने हमें बंदर क्यों बनाया? तब नारद जी से भगवान ने कहा देखो बंदर तो बनना ही पड़ता है। हाँ, शादी के बाद ना अक्सर लोग बंदर बने नजर आते हैं। भगवान ने कहा देखो बंदर तो बनना ही पड़ेगा, या तो पत्नी के बंदर बन जाओ या तो मेरे बंदर बन जाओ। तो मैंने तुम्हें अपना बंदर बनाया, पत्नी का बनने नहीं दिया, ये बड़ी कृपा हो गई। आपको बंदर तो बनना ही पड़ेगा, या तो संसार का बंदर बनो या तो राम का बंदर बनो। तो संसार का बंदर बनने से अच्छा है मेरे राम के बंदर बन जाओ। तो नारद जी को अपना बंदर बना लिया। बंदर वैसा ही करता है जैसे मंदारी कराता है। मंदारी कहेगा नाच बंदर नाच, तो बंदर नाचने लग जाएगा। मंदारी कहेगा चलो ससुराल जाएगा, तो जमीन पर बैठेगा कि कंबल पे, तो कंबल पे बैठ के बताता है। मतलब मंदारी जो जो चाहता है बंदर वो करता है। उसी प्रकार भगवान जो चाहते हैं भक्त वही करता है, वही सच्ची भक्ति है। इसलिए नारद जी को भगवान ने अपना बंदर, मतलब हम किसके बंदर बन जाएं? अपने राम के बंदर बन जाएं, अपने कृष्ण के बंदर बन जाएं, हम भगवान के बंदर बन जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो एक जन्म में नारायण को नारद श्राप के कारण आना पड़ा। अब अद्भुत चर्चा है। एक बार क्या हुआ, एक बार राम जी को अवतार लेना पड़ा। हाँ, किसके कारण? बोले एक बार श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने वरदान मांगा तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। अच्छा नारद जी आज काम के अधीन क्यों हो गए? आज नारद जी की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? तो क्या नारद जी ऐसे हैं? ना, नारद जी बहुत पूजनीय हैं, नारद जी बहुत उच्च कोटि के भगत हैं। फिर उनकी बुद्धि ऐसे कैसे होगी? बोले भगवान जिसे जैसा करें वैसा हो जाता है। और एक बात बताओ, कई बार ना जब माँ बच्चे को चलना सिखाती है ना, चल 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 बेटा चलो, आजा 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 आजा, तो माँ उल्टी चलती है, माँ पीछे की तरफ चलती उल्टी, और बच्चे को बुलाती आजा आजा। बच्चा आगे आता जाता है, मम्मी पीछे पीछे उल्टी जाती है। किसी ने माँ से कहा क्यों तुम उल्टी चल रही हो, सीधा चलना नहीं आता क्या? माँ ने कहा सीधा चलना तो आता है, फिर उल्टी क्यों चल रही हो? तब माँ कहती है मैं उल्टी इसलिए चल रही हूँ ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। उसी प्रकार आज नारद जी ने ये लीला करके संसार को दिखा दिया कि मुझ जैसा ज्ञानी, मुझ जैसा भक्त भी काम के अधीन हो सकता है। और तुम भगवान से विमुख हो गए तो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी समझ लो। भगवान से विमुख होने पर यह दुर्गति होती है। संसार का प्राणी भोगों में उलझ जाता है। काम से, क्रोध से, लोभ से वही छूटते हैं जिन्हें राम छुड़ाना चाहें। इसलिए आप कभी ये ना कहिएगा कि हमने ये कर लिया। हाँ, अब एक बार सुनो। एक बार स्वयंभू मनु और शत्रुपा, एक बार मनु शत्रुपा बहुत बड़े राजा थे। मनु के ही दो बेटे थे। भागवतों में कथा सुनाता हूं। मनु की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 3 बेटियां, 2 बेटे इनके बेटे जानते हो कैसे हैं? इनके नाती ध्रुव हुए थे। उत्तानपाद के बेटे का नाम ध्रुव, और इनकी जो बेटी थी माँ देवहूति की बेटी अनुसुईया थी। मतलब मनु और शत्रुपा इतने बड़े बड़े भक्तों को आपने जन्म दिया। अब इन दोनों को मन में विचार आया कि हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब हमें संसार का त्याग करना चाहिए।
कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगत बिनु। हाँ, अब मनु शत्रुपा ने विचार किया कि हमारा बुढ़ापा आ गया है, अभी तक हमारा वैराग्य नहीं हुआ। कई बार ना हम बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हो गया, सब अपने अपने घर सुखी हैं, फिर भी हम घर पे पड़े रहते हैं, फिर भी हमारा मन संसार से निकलता नहीं है। मनु शत्रुपा की भी यही हालत थी। हो ही न विषय विराग, बुढ़ापा आ गया फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। कहते हैं बुढ़ापा आ जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, फिर भी इंद्रियां परेशान करती हैं, फिर भी काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ कई आपने देखा होगा बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, लाठी लेके चल रही है, शरीर में हिम्मत नहीं है, फिर भी वो गुस्सा करती हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं गुस्सा करती हैं। अरे भाई मेरी माँ, अब आपका बुढ़ापा आ गया है, अब गुस्से का त्याग कर दीजिए। ये तो गलती है आपकी, मरने के पहले सारी गलतियां ठीक कर लो। हाँ, अब शरीर बूढ़ा हो गया है, 2 रोटी खाओ और ज्यादा क्रोध ना करो। क्रोध आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप कर जरूर रही हो पर ये आपके लिए नुकसानदायक है। हाँ, विधाता जैसे रखें वैसे रहो, क्रोध रहित हो जाओ। हाँ, पर हम लोग निकलते नहीं हैं, क्रोध से मुक्त होते नहीं हैं। इसलिए वैराग्य की ओर चलना चाहिए। संसार का मन से त्याग कर दो और प्रेम से अब मन बचे हुए समय को, अरे बुढ़ापा आपकी 70 साल की उम्र हो गई, अब बताओ कितनी बची? ज्यादा से ज्यादा 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल, अब समय कम बचा है और अधिक 20 साल, इतनी कम उम्र है आपकी। अब भजन में मन लगाओ, संसार का त्याग करो। और एक बार मनु शत्रुपा घर से निकलकर जंगल में जाकर आपने तप किया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अब मनु शत्रुपा दोनों जंगल गए घर से निकलकर और प्रेम से भगवान में मन लगाते हैं। और क्या करहि साग, सूखी साग खाते हैं, पत्ते इत्यादि तोड़ लेते हैं, जंगल के फल खा लेते हैं और खा पी कर प्रेम से भजन करते हैं। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र पुनि उपजहि सहित अनुराग। वासुदेव पंकरुह दंपति मन अति लाग। मनु शत्रुपा ने ध्रुव जी को ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते देखा था और आज यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप दोनों ने किया, मनु ने और शत्रुपा ने। जाप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। हाँ, जाप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। हम तो आपसे भी कहते हैं कि आप भी भगवान के जाप में, भगवान के ध्यान में घर परिवार छोड़ के लग जाओ। हाँ, कब से हम जगा रहे हैं, आप हैं कि सो रहे हैं? अभी तो जगाए थे फिर सो गए। हाँ, अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी जगाए थे कि संसार से मन हटा लो। जागा हुआ कौन है? जिसने संसार से मन को हटाकर भगवान के चरणों में मन को लगा दिया, उसे तो जागा हुआ मानो। और जो अभी भी बुढ़ापे में भी भोगों में लगा हुआ है, इसे मानो कि ये अभी सो रहा है। अब
हम परदेशियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते, कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम परदेसी हैं, आए चले जाएंगे। सही सही बात यह है कि जाओ, उस देखिए मौत आए उसके पहले आप अपनी सारी तैयारी कर लो। मौत के पहले कोड़े मारकर मौत देवता यमराज आपको ले जाए, चलो बहुत देर से रह रहे हो। हाँ, संत गाते हैं कि कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली। हाँ, संत गाते हैं कि जब तेरी, हाँ, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का बड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का बड़ा सब रह गया। मरते दम लुकमान भी ये कह गया। क्या ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी कौन सी? मृत्यु की। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली। हाँ जी, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय की नौका पकड़ी मनु शत्रुपा ने, और इस मंत्र का जाप करते करते हजारों वर्ष जब बीत गए, 6000 वर्ष बीत गए। हाँ हाँ हाँ, जब 6000 वर्ष बीते तो परिणाम क्या हुआ? तपस्या बड़ी कठिन, शरीर सूख गया। देखिए भगवान को पाने के लिए सुखाना पड़ता है, त्याग तो करना ही पड़ता है। जब त्याग किया, शरीर को सुखाया, तब मनु शत्रुपा के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। कैसे लग रहे हैं भगवान? जब भगवान आए मनु शत्रुपा के सामने तो नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। कितने सुंदर हैं भगवान! भगवान के नीलमणि और नील जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय
सरस श्याम वर्ण, सुंदर श्याम से शरीर की शोभा हो रही है। श्याम सुंदर, इतने सुंदर हैं, घुंघराले से बाल, बड़े बड़े नेत्र और पतली सी कमर। ठाकुर जी के गले में माला पड़ी है वैजंती की, और अद्भुत कमल की माला सुंदर शोभा पा रही है। इतना सुंदर रूप स्वरूप जब देखा, तब भगवान ने कृपा दृष्टि डाली, और मनु शत्रुपा कृपा दृष्टि से हृष्ट पुष्ट हो गए। और भगवान ने कहा, मनु जी वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब मनु जी बोले कि चाहूं तुम ही समान सुत। देखिए, मनु जी से सीखना चाहिए कि भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। मनु शत्रुपा से कहा वरदान मांगो, तो मनु जी ने कहा कि हमें आप जैसा, आप इतने सुंदर हैं, और आप जब पुत्र बनकर आएंगे कितने सुंदर लगेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप जैसा हमें एक बच्चा मिल जाए, छोटा सा बालक मिल जाए। अब भगवान ने विचार किया, मेरे जैसा कौन है? भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान बोले तो ठीक है, मेरे जैसा मैं कहाँ खोजता फिरूंगा, एक काम करो, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। लो भैया, कितनी चतुराई से भाई बेटा बाप से कहे कि अगले जन्म में हम तुम्हारे बाप बनेंगे, तुम हमारे बेटा बन जाना, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मनु जी तो बेटे हैं ही, सबके पिता भगवान। अब वो डायरेक्ट कैसे कहें कि तुम हमारे बेटे बन जाओ, तो वो इनडायरेक्ट कहते हैं, आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले तो हम ही हैं हमारे जैसे। अच्छा, फिर भी आप कह रहे हो? भगवान बोले मैं भी आऊंगा और मेरे जैसे को भी लाऊंगा, अर्थात मेरे जैसा स्वयं राम थे, वही मनु दशरथ बने, और वही शत्रुपा कौशल्या बनी, और वह राम बने। और चूंकि कहा था पिछले जन्म के मैं अपने जैसा भी लाऊंगा, तो राम जैसे भरत थे, भरत भी बिल्कुल राम की 2 कॉपी थे, राम जैसे ही दिखते थे, और स्वभाव भी सेम वैसा ही था। तो राम जी 4 रूपों में प्रकट हुए हैं। एक बार मनु शत्रुपा के तप के कारण भगवान को राम बनकर मृत्यु लोक में आना पड़ा। वह निर्गुण, वह निराकार, भक्तों के वश में होकर जब भक्त कहता है कि आप मेरे बेटे बनकर आना, तो भगवान को आना पड़ता है। इसलिए भगवान राम का अवतार हुआ। तो राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म का एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है। श्री शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं, एक और कारण है राम के आने का। बोले कौन सा? बोले एक सत्यकेतु नाम के राजा थे, उन राजा के पुत्र का नाम था प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम के एक राजा थे।